शक्ति के बिना अधूरा लगता है। शिव को अपना अस्तित्व सोमवार को शिवजी की आराधना की जाती है। शक्ति के बिना सृष्टि के कर्ता भगवान भोलेनाथ को अपना व्यक्तित्व अपूर्ण लगता है। ऐसे में जाने कि क्या है शिव आयर शक्ति का संबंध। पुरुष और प्रकृति की समानता से होता है। संसार में संतुलन पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होने से ही सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही अर्थ है। यहाँ शिव पुरुष के प्रतीक हैं और शक्ति स्वरूप देवी पार्वती प्रकृति की। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन न हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता है। जब शिव अपना भिक्षु रूप तो शक्ति अपना भैरवी रूप त्याग कर सामान्य घरेलू रूप धारण करती हैं, तब वे ललिता और शिव शंकर बन जाते हैं। इस संबंध में न कोई विजेता है और न कोई विजित है, दोनों का एक दूसरे पर संपूर्ण अधिकार है, जिसे प्रेम कहते हैं। अर्धनारीश्वर होने कहानी शक्ति के शिव में संयुक्त होने को लेकर एक कथा बेहद प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शिव पार्वती विवाह के बाद शिवभक्त भृंगी ने उनकी प्रदक्षिणा करने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने कहा कि आपको शक्ति की भी प्रदक्षिणा करनी होगी क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूं। भृंगी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे देव और देवी के बीच प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। इस पर देवी शिव की जंघा पर बैठ जाती हैं, जिससे वे यह काम न कर सकें। भृंगी भौरे का रूप धारण कर उन दोनों की गर्दन के बीच से गुजरकर शिव की परिक्रमा पूरी करना चाहते हैं। तब शिव ने अपना शरीर शक्ति के शरीर के साथ जोड़ लिया। अब वे अर्धनारीश्वर बन गए। अब भृंगी दोनों के बीच से नहीं गुजर सकते थे। शक्ति को अपने शरीर का आधा भाग बनाकर शिव ने स्पष्ट किया कि वास्तव में स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता और शिव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल देवी के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। संभाव और सौंदर्य का अनुभव पार्वती साधना के माध्यम से शिव के हृदय में करुणा और संभाव जगाना चाहती हैं। पार्वती की साधना अन्य तपस्वियों की तपस्या से भिन्न है। सुरसुर और ऋषि ईश्वर की प्राप्ति और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं। पार्वती किसी भी इच्छा या वरदान को परे रखकर ध्यान लगाती हैं। वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि संसार के लाभ के लिए तपस्या करती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब पार्वती शिव को पाने के लिए साधना करती हैं, तो शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सती ही पार्वती हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वह काली में बदल जाएंगी और उनका रूप भयंकर हो जाएगा। अगर वे आंखें खोले रहेंगे तो वह सुंदर और सुरूप गौरी बनी रहेंगी। इसके आधार पर वे यह बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृति को ज्ञान की दृष्टि से न देखा जाए तो वह डरावनी हो जाती है। यदि ज्ञान के साथ देखा जाए तो वह सजग और सुंदर प्रतीत होती है। वहीं पार्वती शिव को अपना दर्पण दिखाती हैं, जिसमें वे अपना शंकर शांत रूप देख पाते हैं। क्या आपको पता है शिव कौन है और उनकी शक्ति कौन है? केदार के कपाट जाने पंचकेदार का क्या है महत्व। आदमी भी शिव शक्ति का ही खेल है। बस दिक्कत यह है कि यहाँ पर तीसरा बैठा हुआ है। अरे यह क्या हो गया? तुम्हारे हृदय में शिव हैं, लेकिन तुम्हारी गति में विशुद्ध शक्ति है कि नहीं, वह निर्भर करता है तुम्हारी चेतना पर और चेतना निर्णय ले सकती है। जब शिव और शक्ति मात्र हैं तो हमने कहा वहां कोई विकल्प नहीं होता। वहां बात बनी बनाई है कि शक्ति को किसको समर्पित रहना है, किसके संकेत पर चलना है, मात्र किसकी ओर देखना है। शिव की ओर। आदमी के साथ ऐसा नहीं है।
आदमी के हृदय और आदमी के जीवन के बीच में मन बैठा हुआ है और मन के पास दुर्भाग्यवश अधिकार है निर्णय का, विकल्प का। शक्ति निर्विकल्प है। शक्ति को शिव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शक्ति निर्विकल्प है। शक्ति से पूछो तुम्हारा मालिक कौन, स्वामी कौन। उसे सोचना नहीं पड़ेगा, वह तुरंत कहेगी शिव। आदमी का मन ऐसा नहीं है, उसके पास विकल्प हैं। वह यह भी कह सकता है कि मेरे मालिक शिव हैं, और यह भी कह सकता है कि मैं अपना मालिक स्वयं हूं। गड़बड़ हो गई न। जब आदमी कह देता है आदमी से मेरा तात्पर्य है आदमी का मन कि मेरे मालिक शिव हैं, तो वह निर्विकल्प हो जाता है। फिर उसकी ऊर्जा निर्विकल्प होकर के बहती है। उसे सोचना विचारना नहीं पड़ता, निर्णय नहीं करना पड़ता, जीवन में द्वंद्व नहीं बचते। वह बैठकर सिर नहीं पटकता कि क्या करूं क्या न करूं। तुम नहीं पाओगे कि उसके चित्त की दशा ज्वार भाटे की तरह है कि रंग बदल रही है बार बार, क्योंकि उसने तो तय कर लिया। उसने अब डोर सौंप दी। उसने अब यह अधिकार ही अपने पास नहीं रखा कि कुछ और भी हो सकता है। जो होना था वह हो गया, मुकदमे का फैसला आ गया है, निर्णय हो गया है। आखिरी बात हो गई है, डब्बा बंद, केस खत्म। शिव से अर्थ समझ रहे हो न? सत्य हृदय, लेकिन मन यदि अभी वैसा नहीं हुआ है, मन अगर अभी निर्णय का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है, तो कभी तो ऐसा होगा कि वह कहेगा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव का परम भक्त हूँ, और शिव के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। उन क्षणों में क्या बात होगी मन की। बहुत सुंदर लगेगा, रस की गंगा बहेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद तुम पाओगे कि मन ने अपना निर्णय पलट दिया। पलट क्यों दिया? क्योंकि निर्णय पलटने का अधिकार अपने पास बचाकर रखा था। तो स्वयं ही निर्णय किया था कि शिव शिव शिव, और फिर स्वयं ही निर्णय कर लिया नहीं भाई, शिव नहीं, मामला गड़बड़ है। अपनी मालकियत हम शिव को नहीं दे सकते। हम खुद तय करेंगे, नफा नुकसान खुद देखेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हमें सब पर शक है, और कभी कभी तो हमें शिव पर भी शक होता है। जैसे ही यह होगा, वैसे ही अब मन ने अपने ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी ले ली। अब मन ने अपने ऊपर क्या जिम्मेदारी ले ली है? कि जीवन में चलाऊंगा। जब मन ने अपनी बागडोर शिव को दे दी, तो अब जीवन किसको चलाना है? शिव को। पर जैसा ही मन ने कहा नहीं साहब, मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और मेरे ऊपर, वैसे ही अब मन के ऊपर जानते हो कितना बड़ा बोझ आ गया कि अब तुम चलाओ जिंदगी। अब देखो कि भविष्य में क्या होगा। अब देखो कि तुम्हारे सारे रिश्ते नातों का क्या होगा, तुम्हारी सारी संपदा का क्या होगा, तुम्हारे जीवन का क्या होगा। मन छोटा सा और जिम्मेदारी ले ली इतनी बड़ी तो पगला जाएगा। चेतना माने वह जो कभी शिव की ओर भी जा सकती है और कभी शिव के खिलाफ भी चुन लो। आखिर कैसे एक ब्राह्मण भक्त को छोड़ भील के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए भोलेनाथ एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि शिव जी भील से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्मण को यह अच्छा न लगा। उसने सोचा मैं ब्राह्मण हूँ, भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थों से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे छोड़कर इस भील से वार्तालाप करते हैं। उसने शिव जी से पूछा, भगवान क्या आप मुझसे असंतुष्ट हैं? मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ तथा बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, जबकि यह भील निकृष्ट और अपवित्र पदार्थों से आपकी उपासना करता है, फिर भी आप इसे चाहते हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, परंतु इस भील का जितना स्नेह मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं। एक दिन शिव जी ने अपनी एक आंख फोड़ ली।
ब्राह्मण नियत समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिव जी की एक आंख नहीं है। पूजा करके वह अपने घर लौट गया। उसके बाद भील आया। जब उसने देखा कि शिव जी की एक आंख नहीं है तो उसने झट अपनी आंख निकालकर उनको लगा दी। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर आया। शिव जी की दोनों आंखें देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। शिवजी ने कहा, ब्राह्मण इस आंख को गौर से देखो, यह उस भील की आंख है जो उसने मुझे प्रेमपूर्वक समर्पित की है। तुमने तो ऐसा सोचा तक नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भील ही मेरा सच्चा भक्त है। शिव की कृपा से भील की आंख भी ठीक हो गई और उसके दिव्य चक्षु भी खुल गए।